बहुत सारे बुजुर्ग जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी होती है, उनको भी जीने की इच्छा होती है, अपने पोता पोती के लिए, अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं वो। कई तो बॉकर पे आते हैं, कई छड़ी लेके आते हैं, कई इतना दुखी होके आते हैं, रोते रोते आते हैं, उनको देख करके मन दुखी होता है। हम उनको एक बात कहेंगे कि आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, पहली बात तो बच्चों, जो भी आपकी उम्र है, माँ बाप के लिए हम बच्चे ही होते हैं। आप उनके पैरों को तेल लगाओ, खुद लगाओ बैठ के, चाहे सरसों का लगा दो यार, ज़रूरी थोड़ी खरीद के लाने हैं महंगे तेल। सरसों का तेल माँ बाप के पैरों को जब लगाते हो ना, उनका दर्द दूर होता है। उनसे 2 मिनट बात किया करो। बहुत महसूस करता हूँ मैं ये चीज़ें, जब वो मेरे साथ आके डिस्कस करते हैं, रोते भी हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अब करें भी क्या, बच्चों के अपने बहुत काम हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या कहें। जब उनको कहते हैं 2 मिनट टांगों पे खड़ा हो जा, तो वो बेचारे क्या करें, वो भी परेशान क्या। लेकिन मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा भैया। मैं उन बुजुर्गों के मैंने तेल लगाए हैं, मैं उनमें अपने माता पिता ढूंढ लेता हूँ, मैं उनको रखता हूँ वहाँ पे, उनको तेल मैं खुद लगाता हूँ। ये अपनी जो तेल होते हैं उनको लगा के, क्रीम वगैरह, मैं कहता हूँ चाहे फ़ायदा उनको बिल्कुल नहीं होता, तब भी वो उठ के कहते हैं कि गोयल साहब आप कुछ आराम लग रहा है। अरे ऐसे लोगों की सेवा किया करो। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गई घर की बात, लेकिन जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, उन लोगों को एक बात नोट कर लीजिए, जहाँ भी आप जाओगे आपको बोला जाएगा ऑपरेशन करवा लो। नहीं करवाना, क्योंकि 70-80% लोग जो हैं उनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही जाके कई बार डॉक्टर को कह देते हैं कि डॉक्टर साहब देखो कहीं ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, घुटना दुखने लग गया। भाई आप ही क्यों, पागल तो पहले ही है कोई भी। तो आपको जिसने बोल दिया कि ऐसे, डॉक्टर साहब थोड़ी ना आपको बताएंगे, आप उनको क्यों बता रहे हो जाके। मतलब डॉक्टर साहब की राय लो, समझो इस बात को, ऑपरेशन की ज़रूरत है तभी करवाओ। अदरवाइज जिन लोगों को बोला जाता है कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, अरे भाई ग्रीस क्या होता है, सिर्फ साइनोवल फ्लूइड का पंगा है ये सारा, पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ घुटने ही थोड़ी हैं। शरीर के अंदर 360 जॉइंट हैं अपने, ये देखो उंगली के अंदर कितने जॉइंट हैं, 1 2 3 4 तो इसी में आ गए, तो कितनी उंगलियां हैं नीचे से ऊपर पैरों तक। तो बाकी बॉडी के कितने जॉइंट हैं, 360 जॉइंट हैं। तो सभी जॉइंट्स के ऊपर लुब्रिकेशन होता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। तो ग्रीस क्या अकेले घुटने का ही निकलेगा, और जाएगा कहाँ ये बताओ। लोग कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, कहाँ गया? ना तो वो बाथरूम से जाएगा, ना वो टॉयलेट से जाएगा, ना ही वो पसीने से जाएगा, वो जाएगा कहाँ? वो सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमारे एक लिगामेंट होता है साइड पे, जैसे हम पुराना इंजन देखते हैं ना गाड़ी का, उसके इधर गिधर ऐसे ऐसे चलता है ना वो चप्पू, तो उसको क्या बोलते हैं वो स्टेशन वाले जाने, लेकिन मैंने आपको समझा दिया वो क्या है। तो उसका चलना वही हमारा लिगामेंट ऐसे ऐसे अपने घुटने को चलाता है। तो अंदर क्या है, कुशन रख दिया भगवान ने फ्लूइड का भर के, ऊपर लगा दिया चप्पन, जिसको कहते हैं चपनी। आई समझ? तो अंदर उसने सेव कर दिया था। अब हम कितनी छलांगे मारते हैं, कितना भागते हैं, कभी कुछ होता है? कुछ नहीं होता। बिना बिना कील के, बिना मेक के, बिना कब्जे के घुटना तैयार कर दिया। तो उसका थैंक यू नहीं करना। लेकिन जो डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करूंगा, काटूंगा, इसको बांटूंगा, उसका थैंक यू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है भैया। इसके लिए भगवान ने पहले से ही पेड़ों में गोंद लगा दिया था। गोंद क्या था? काला गोंद। काला गोंद बहुत ध्यान से लेना है भैया। काला गोंद ऐसे नहीं होता, चावल के दाने जितनी मात्रा होती है, जो हम काला गोंद कैप्सूल में डाल के देते हैं, तो काला गोंद कैप्सूल में जटामांसी डलता है, उसके अंदर कामदूधा रस डलता है, ये 3-4 चीज़ें वो डालते हैं ताकि ये गर्मी ना करे, आपको तकलीफ ना दे कोई। तो उसको पंचम हल्दी के साथ रात को खाना होता है, 1 कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। अब कहोगे पंचम हल्दी, जो पंचम हल्दी है वो भी मैं आपको बता दूं, ये आपको इसका पूरा मिल जाएगा। आप गूगल पे जाएंगे ना, तो गूगल पे जाकर के आपने सिर्फ ये लिखना है ऊपर टॉप पे पंचम हल्दी, तो आपको यही मिलेगी। क्योंकि इसके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है, भगवान जी की बड़ी कृपा है कि हल्दी जो है
वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये हल्दी जाती है रोज़ के, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। पहले तो मुझे पता था कि 3-4 ट्रक जाते हैं, अब तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि कितनी जाती है ये। और इसका क्या है, 120 ग्राम हल्दी 1 महीना चलती है। 4 ग्राम हल्दी रोज़, मतलब आधा चम्मच ऐसे दूध में घोल के रात को, आधा चम्मच सुबह 11 बजे लेना है। बाकी इसके बारे में गूगल पे लिखा हुआ है, सारा पढ़ लेना। पंचम हल्दी को आपने दूध में मिलाना है, घर पे भी बना सकते हो। कहीं ये मत सोचना कि गोयल साहब सिर्फ दवाइयाँ बेचते ही हैं, मैं बनवाता भी हूँ, आप बना सकते हो। काली हल्दी नोट कर लीजिए, और इसमें एक पीली हल्दी जो अपनी रसोई की होती है, उसके बाद अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये दोनों लकड़ी शेप में होती हैं, और उसके साथ ही जंगली हल्दी। ये 5 हल्दियों का मिश्रण बनता है पंचम हल्दी। आप घर पे बना सकते हो इसको, ये जरूरी नहीं है कि मंगवाना ही है। तो आप बनाएंगे और इसका आधा चम्मच रात को दूध में डाला, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च मिला दो। अगर कहीं तुलसी पत्तर का पाउडर मिला दिया ना आपने एक चुटकी, तो सोने पे सुहागा। तुलसी पत्तर डालते ही औषधि के गुण बढ़ जाते हैं। तो वो मिला करके उसके साथ काला गोंद कैप्सूल खाइए। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि घुटना जो अड़ अड़ के चलता था, ऐसे घिस घिस के चलता था, दर्द करता था, उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी, वो बड़ा घुटना अब चलने में तकलीफ ही नहीं दे रहा। अब डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, जो ऑपरेशन करने को कह रहे थे, कि अभी तेरा घुटना ठीक है, पहले से चल जाएगा काफ़ी समय, बाद में देखेंगे ऑपरेशन। बाद में क्या, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसके साथ काला गोंद का तेल मंगाइए, काला गोंद की क्रीम लीजिए, काला गोंद का कैप्सूल लीजिए, और काले गोंद का ही पंचम हल्दी लीजिए। ये 4-5 चीज़ों का मिश्रण है भैया, जो आपको घुटने के ऑपरेशन से बचा सकता है। पहले 3 महीने लेना होता है, उसके बाद 3 महीने तक और लेना होता है। 6 महीने कंप्लीट करने के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। और एक बात बता दूं, मैं पहले भी बताता हूं, हर बात के लिए कहता हूं, कि जब भी इसको गूगल पे जाके आप ऑर्डर करोगे, तो नीचे जो परहेज़ लिखे हुए हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पहली वेबसाइट है जिस पे हम लिख कर भेजते हैं, इसके अंदर ये नहीं खाना, आप लो या ना लो ये आपकी हेडिक है। लेकिन जब तक आप परहेज़ करने को तैयार नहीं हैं, तब तक आपको इस दवाई के ऊपर पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, और समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परहेज़ कर सकते हो तो इस दवाई का ऑर्डर कीजिए। 3 महीने के बाद आप बोलेंगे कि थैंक यू गोयल साहब, ऑपरेशन से बचाव हो गया है। बिल्कुल। और चाहिए क्या, ऑपरेशन जैसी चीज से आपको बचा रहे, उससे ज्यादा क्या चाहिए, बस थोड़े से परहेज ही तो करने हैं। समय भी इजाजत मांग रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये किचन के नुस्खे आप जो अक्सर बताते रहते हैं, एक कोई नुस्खा आज के इस एपिसोड में दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं आपको सुंदरता पे बताता हूँ। देखो, बीमारियों पे बात करते करते अगर सुंदरता पे बात हो जाए तो थोड़ा चेहरा स्माइली हो जाता है। तो जिन लोगों के चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, उनको बताता हूँ तुरंत। अगर रात को फंक्शन है, छाइयाँ दिख रही हैं, जाना भी ज़रूर है और बुरा भी लग रहा है, तो अगर आपने फंक्शन अटेंड करने के लिए छाइयों को ख़त्म करना है, वो फॉर द टाइम होंगी, लेकिन उसके बाद आपको उसके ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। फॉर द टाइम क्या होता है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीनों को मिला के रखिए। कच्चे दूध के साथ मुंह को अच्छे से साफ़ कीजिए, 2-3 बार कच्चा दूध लगा के धोइए। धोने के बाद जब काला मैल निकलना बंद हो जाए, रुई लगा के देखिए, तो उसके बाद ये जो नुस्खा मैंने बताया है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस वाला, इसको ऐसे डिप कर करके ऐसे चिपका दीजिए चेहरे पे। जब ये सूख जाए, उसके बाद इसको नॉर्मल ठंडे पानी से धो डालिए। धोने के बाद आप शीशे में देखेंगे, बोलेंगे गोयल साहब थैंक यू, आज हम फंक्शन पे जा सकते हैं, क्योंकि वो छाइयाँ तुरंत कवर कर देता है, लेकिन सुबह तक वो दोबारा आ जाती हैं। इसको परमानेंट इलाज जो है वो आपको हमारे गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जा कर के आप लिखेंगे रूपांजलि, इतना ही लिखना है, कोई वेबसाइट नहीं खोलनी, सिर्फ गूगल पे सीधा लिख दो रूपांजलि, अपना प्रोडक्ट खुल के आपके सामने आएगा। क्योंकि देश के अंदर पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है, तो आप इसे यूज़ करेंगे तो सदा के लिए आपके फेस के लिए, हेयर के लिए और बॉडी के लिए सुंदरता बनी रहेगी। वाह, क्या बात।